पिछले लेक्चर में हमने ये देख लिया था कि जो एडेंट पॉइंट होता है वो सेट को बिलोंग भी कर सकता है और सेट को नहीं भी बिलोंग कर सकता है। अब हम देखते हैं कि जो सेट के जो पॉइंट होते हैं क्या वो सब एडेंट पॉइंट हो सकते हैं, ये सेट के कितने पॉइंट एडेंट पॉइंट हो सकते हैं। देखिए, लेट एस बी ए सबसेट ऑफ आर, हमने कोई सेट लिया है एंड लेट ए बिलोंगिंग टू एस, और हमने उस सेट का कोई एक ए आर्बिट्री एलिमेंट उठा लिया, एक पॉइंट उठा लिया। फॉर एवरी डेल्टा पॉजिटिव ए माइनस ए बिलोंग्स टू ए माइनस डेल ए प्लस डेल, ये क्या चीज़ है, हमने जब वो पॉइंट उठाया तो उसके लिए फॉर एवरी, इसका मतलब ये होता है कि हमने उस ओ को लेकर कोई भी ओपन इंटरवल बनाए, तो ए को लेकर हमने कोई भी ओपन इंटरवल बना लिया। इसके बाद सिंस ए बिलोंग टू एस, ए हमारा एस में ही है, फॉर एवरी डेल्टा पॉजिटिव ए माइनस डेल ए प्लस डेल इंटरसेक्शन एस नॉट इक्वल टू 5 आएगा। क्यों आएगा, देखिए हमने जो ओपन इंटरवल बनाया है, लेकिन वो जो ओपन इंटरवल बनाया है तो जो हमने पॉइंट लिया वो कहाँ से लिया है, सेट से लिया है। तो अगर हम यहाँ बात करें कि हम ए को लेकर जो हमने ए माइनस डेल या ए प्लस डेल का कोई भी ओपन इंटरवल बना लेते हैं, तो उसमें जब उसका एस के साथ इंटरसेक्शन लेने जाएंगे तो वो नॉन 5 तो आएगा, क्योंकि अगर इन दोनों में कुछ मिले ना मिले लेकिन हमें क्या मिलेगा भाई, कम से कम ए तो मिलेगा ही, क्योंकि वो सेट का ही था। तो और ये हमारी डिफिनेशन क्या बोलती है, ये डिफिनेशन हमारी बोलती है कि अगर सेट के साथ इंटरसेक्शन लेने पर, नेबरहुड का सेट के साथ इंटरसेक्शन लेने पर नॉन एम्प्टी आ जाए तो वो जो हमारा पॉइंट होता है वो हमारा एडेंट पॉइंट हो जाता है। अब ये हमारा पॉइंट क्या हो गया, एडेंट पॉइंट हो गया। और ये हमने क्या लिया था, आर्बिट्री पॉइंट लिया था सेट का, तो इसका मतलब सेट का कोई भी पॉइंट उठाएंगे और उसका नेबरहुड बनाएंगे और सेट के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो वो ऑलवेज नॉन एम्प्टी आएगा। तो इससे हमें क्या रिजल्ट मिला, तो इससे हमें ये रिजल्ट मिला कि सेट का हर एक पॉइंट हमारा एडेंट पॉइंट होगा। तो कंक्लूजन ये निकलता है कि एवरी मेंबर ऑफ एस सेट एस इज ऑलवेज एडेंट पॉइंट, बट कन्वर्स में और मे नॉट बी ट्रू, लेकिन कन्वर्स इसका ट्रू हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ से हमें एक नोट पॉइंट मिल गया। क्या नोट पॉइंट मिल गया कि इफ S is subset of R, then total number of addend point of S is always greater than or equal to number of element of S। क्यों, क्योंकि हमने कहा था कि सेट का हर एक पॉइंट हमारा क्या है, एडेंट पॉइंट है। तो इसका मतलब सेट के जितने एलिमेंट होंगे वो तो सारे एडेंट पॉइंट होंगे ही, और साथ में हम पीछे ये भी देख के आए हैं कि एडेंट पॉइंट सेट से बाहर भी हो सकता है। तो इसका मतलब ये है कि जो टोटल नंबर ऑफ एडेंट पॉइंट किसी सेट के होंगे तो वो या तो सेट के बराबर होंगे या तो सेट से ज़्यादा होंगे। अगर सेट के बाहर का भी कोई हमारा एडेंट पॉइंट बन गया तो सेट से ज़्यादा होंगे, अदरवाइज सेट का हर एक एलिमेंट तो हमारा एडेंट पॉइंट होगा ही। तो ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट था भाई आपका। अब देखिए, जो हमने ये सारे एडेंट पॉइंट सेट के देखे हैं, इनका जो कलेक्शन किया है, वहीं से हमारी अगली डिफिनेशन बनकर तैयार होती है, जो होती है क्लोजर ऑफ अ सेट। लेट एस बी ए सबसेट ऑफ आर, देन कलेक्शन ऑफ ऑल एडेंट पॉइंट ऑफ एस इज कॉल्ड क्लोजर ऑफ एस, डिनोटेड बाई एस क्लोजर। एस बार से इसको दिखाते हैं, तो कुछ अलग बात नहीं है, जो हमने एडेंट पॉइंट निकाले हैं उन सब एडेंट पॉइंट का हम कलेक्शन कर लेंगे सेट के, और उसी को हम बोल देंगे क्लोजर ऑफ अ सेट। तो ये याद रखिए, जो क्लोजर ऑफ अ सेट है वो हमारा सेट के बराबर भी हो सकता है और सेट से ज़्यादा भी हो सकता है, क्योंकि एडेंट पॉइंट सेट के अंदर भी होते हैं, सेट के तो सारे ही होते हैं, और सेट के बाहर के भी एलिमेंट जो हैं वो हमारे एडेंट पॉइंट सेट के हो सकते हैं। तो यहाँ से हमारी कंडीशन क्या निकली कि जो भी हमारा क्लोजर ऑफ सेट होता है वो कुछ नहीं होता है, कलेक्शन ऑफ एडेंट पॉइंट होता है। और कंडीशन ये निकली कि ये या तो आपके सेट के एलिमेंट से बराबर होगा सेट के एलिमेंट के, या तो उनसे ज़्यादा होगा। मतलब इसकी कार्डिनलिटी, क्लोजर की कार्डिनलिटी और जो हम सेट की कार्डिनलिटी करेंगे बात दोनों की, तो या तो वो बराबर होगी या तो वो ग्रेटर देन होगी। अभी उस पर हम एक अच्छा खासा फ्लो चार्ट बनाएंगे। कुछ एग्जांपल देख लेते हैं क्लोजर के। देखिए, हमारे पास एक सेट दिया गया S1 जो है 5, तो इसका क्लोजर क्या होगा, तो भाई क्लोजर होता क्या है, सेट के जितने भी एडेंट पॉइंट होते हैं उनका कलेक्शन होता है। जब हमारे पास कोई पॉइंट ही नहीं है तो क्या आप उसका नेबरहुड बनाएंगे और क्या उसका इंटरसेक्शन उसके साथ लेंगे, तो इसका क्लोजर क्या आ जाएगा, इसके पास जब कोई एडेंट पॉइंट ही नहीं है तो इसका क्लोजर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अगर हम ले लेते हैं, मान लीजिए S2 हमने एक और सेट ले लिया, सिंगलटन सेट ले लिया। अब अगर हम इसका एडेंट पॉइंट निकालने जाएँ तो इसका एडेंट पॉइंट क्या है, 1 है, और इसका एडेंट पॉइंट 1 है। और इसके बाद अगर हम करें इसके क्लोजर की, तो क्लोजर में एडेंट पॉइंट ही तो आते हैं, तो इसका क्लोजर भी क्या हो गया, सिंगलटन 1 हो गया। अब एक और बात करते हैं, अगर हम बात करते हैं इस सेट के लिए, क्या ए बराबर 1 पॉइंट अगर हम 2 ले लें, इसका अगर हम 1.2 ए बराबर हमने सेट ले लिया जो सेट को बिलोंग नहीं कर रहा है, क्या वो इसका एडेंट पॉइंट होगा, भाई ये हमें पता था कि सेट का हर पॉइंट एडेंट पॉइंट होता है, तो ये तो हमें पता हो गया कि इसमें एक ही पॉइंट है तो वो हमारा एडेंट पॉइंट हो चुका है। लेकिन हम देखना चाहते हैं क्या कोई सेट के बाहर का भी तो एडेंट पॉइंट नहीं बनेगा, तो हम देख लेते हैं। हमने 1.2 ले लिया जो सेट को बिलोंग नहीं कर रहा है। अब इसको हम लेकर एक ओपन इंटरवल बनाएंगे फॉर डेल्टा पॉजिटिव 1.2 माइनस डेल्टा 1 + 2 डेल्टा, और इसका हम इसके साथ इंटरसेक्शन लेने जाएंगे, तो वो क्या आ जाएगा हमारा, वो हमारा 5 आ जाएगा। कैसे, देखिए हमारे पास तो केवल एक ही एलिमेंट है और हमने जो दूसरा कोई एलिमेंट लिया उसको लेकर हम ओपन इंटरवल बनाएंगे, तो
अगर आप बड़ा ओपन इंटरवल बनाएंगे तो 1 उसमें आ जाएगा, लेकिन हमें तो केवल बस कोई एक चाहिए, दियर एग्जिस्ट, हमें केवल कोई एक ऐसा ओपन इंटरवल दिखा देना है जिसका उसके साथ इंटरसेक्शन 5 आ जाए, तो हम कह देंगे कि वो एडेंट पॉइंट नहीं है। तो हमें क्या करना है, हमने इसको लेकर एक छोटा सा, जितना भी इनके बीच का डिस्टेंस है उसका थोड़ा सा कम डिस्टेंस लेकर एक ऐसा ओपन इंटरवल बना दिया जिसका एस के साथ इंटरसेक्शन लेने पर 5 आ गया। तो हम कह सकते हैं इसके बाहर हमें ऐसा एक पॉइंट मिल गया जो एडेंट पॉइंट नहीं है, कंडीशन ऐसी मिल गई कि उसका इंटरसेक्शन क्या आ गया, 5 आ गया। तो इसके बाहर का जो पॉइंट होंगे वो एडेंट पॉइंट नहीं होंगे, तो इसका एडेंट पॉइंट केवल क्या होगा, 1 होगा। ठीक है जी। अभी आपने देखा था कि जो क्लोजर हमारा उस सेट का होता है वो क्या होता है, एडेंट पॉइंट का कलेक्शन होता है। और अभी हमने बताया था क्लोजर की जो कार्डिनलिटी होती है उस सेट की कार्डिनलिटी के या तो बराबर होती है या तो उससे ज़्यादा होती है। तो अब इस पर अब बहुत अच्छा रिजल्ट बनता है आपका, ज़रा एक बार समझ लीजिए, या तो उसके बराबर होगा या तो उससे बड़ा होगा क्लोजर, कार्डिनलिटी जो क्लोजर की होगी। और इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आपका घुमाकर बन जाएगा, रिजल्ट बन जाएगा। देखिए, अगर हमारा सेट जो है वो सेट की कार्डिनलिटी और क्लोजर कार्डिनलिटी अगर इक्वल है तो उसका एग्जांपल देख लेते हैं। हमने सेट ले लिया नेचुरल नंबर का, नेचुरल नंबर का सेट आप जानते हैं 1 2 3 4 मिलेंगे। अगर इसका हम बात करें तो इसमें सेट कितने हैं, मतलब सेट की कार्डिनलिटी कितनी है, तो सेट इसमें तो नेचुरल नंबर की कार्डिनलिटी अलिफ नॉट होती है, तो इसका कितना आ गया, अलिफ नॉट आ गया कार्डिनलिटी। अब इसके जब हम बात करते हैं एडेंट पॉइंट की, तो सेट का हर एक पॉइंट एडेंट पॉइंट होता है, जानते हैं आप। तो इसका अगर हम बात करें कि एडेंट पॉइंट अगर बनाने जाएंगे, कलेक्शन ऑफ एडेंट पॉइंट जो क्लोजर सेट बनाने जाएंगे, तो वो क्या बन जाएगा, पूरा पूरा अलिफ नॉट ही बनकर आ जाएगा, मतलब पूरा पूरा सेट ही हमारा क्या हो जाएगा, इसका क्लोजर सेट हो जाएगा। तो क्लोजर सेट की कार्डिनलिटी और सेट की कार्डिनलिटी दोनों क्या हो गई, इक्वल हो गई। तो ये इसका एग्जांपल हो गया। तो ये हो गया हमारा क्या, जब हमारा सेट क्या था, डिनरेबल था, मतलब इन्फानाइट, काउंटेबली इन्फानाइट था। अब अगर हमने एक फाइनाइट सेट ले लिया तो फाइनाइट सेट की देख रही कार्डिनलिटी कितनी है, 3। अब जब इसका हम क्लोजर बनाने जाएंगे तो इस क्लोजर का भी कार्डिनलिटी कितनी रहेगी, 3। तो इससे हम कह सकते हैं यहाँ पर भी देखिए कार्डिनलिटी दोनों के बराबर है। ये हमारा एग्जांपल किसका हो गया, फाइनाइट सेट का, और ये वाला हमारा एग्जांपल किसका हो गया था, काउंटेबली इन्फानाइट सेट का। तो इससे हमारा ये रिजल्ट निकला, क्या रिजल्ट निकला कि अगर हमारा जो सेट की कार्डिनलिटी और अगर क्लोजर सेट की कार्डिनलिटी इक्वल है तो यहाँ पर 2 केस बनते हैं, या तो हमारा सेट फाइनाइट होगा या तो हमारा सेट इन्फानाइट होगा। तो फाइनाइट एक सफिशिएंट कंडीशन है, अगर हमारा सेट फाइनाइट होगा तो जरूर उनकी जो क्लोजर की कार्डिनलिटी होगी और जो सेट की कार्डिनलिटी होगी वो इक्वल होगी। तो यहाँ से एक फाइनाइट की एक अलग से आप डेफिनेशन भी दे सकते हैं कि अगर फाइनाइट की डेफिनेशन आपसे पूछी है तो आप कह सकते हैं कि जो फाइनाइट सेट होते हैं उनके सेट की कार्डिनलिटी और उनके क्लोजर की कार्डिनलिटी दोनों क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। ठीक है, अब इधर आ जाते हैं। अगर ऐसा हमारा इन्फानाइट होगा तो इन्फानाइट में 2 केस बनते हैं, या तो भाई हमारा सेट काउंटेबली इन्फानाइट होगा या तो अनकाउंटेबल होगा। काउंटेबली इन्फानाइट का एग्जाम्पल हम ऊपर देख चुके हैं, नेचुरल नंबर, और अनकाउंटेबल का एग्जाम्पल क्या होता है, आर होता है, क्योंकि अगर आप आर सेट ले लेंगे तो आर सेट का हमारा क्या है, अनकाउंटेबल है, और इसका जो ड्राइव सेट क्लोजर निकालेंगे सेट का तो क्लोजर भी हमारा आर ही आएगा। तो यहाँ पर हमारा ये केस बन के तैयार होता है। तो ये हमारा केस बनकर तैयार हुआ जब हमारी सेट की कार्डिनलिटी और उसके क्लोजर की कार्डिनलिटी सेम थी। अब सेकंड नंबर पे आते हैं, जब हमारे सेट की कार्डिनलिटी उसकी क्लोजर की कार्डिनलिटी से कम होगी, तब क्या होगा। देखिए, तो हमने सेट ले लिया है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर के लिए आप जानते हैं इसकी कार्डिनलिटी क्या होती है, अलिफ नॉट होती है। अब अगर इसके हम एडेंट पॉइंट बनाने जाते हैं तो इसका एडेंट पॉइंट की बात करते हैं, अगर इसके क्लोजर की बात करते हैं, क्लोजर क्या होता है, सेट ऑफ ऑल एडेंट पॉइंट। तो अगर इसका हम एडेंट पॉइंट बनाने जाते हैं तो क्या होगा भाई, अगर हम बात करते हैं क्यू में जितने भी रेशनल नंबर का सेट है, ये जितने भी रेशनल होंगे, तो जब उसका हम उसके लिए कोई भी एक बाहर से ले लें, यहाँ तो हमारे रेशनल ही हैं, लेकिन हम कोई बाहर का अगर हम कोई सेट ले लेते हैं और उसके बाद उसका लेकर ओपन इंटरवल बनाते हैं और उसका एस के साथ अगर इंटरसेक्शन लेते हैं तो वो इंटरसेक्शन हमारा क्या आएगा, नॉन एम्प्टी आएगा। क्यों, क्योंकि अगर आप कोई भी पॉइंट लोगे, जो भी आप पॉइंट लेने जाओगे, उस पॉइंट में रेशनल और इरेशनल दोनों होते हैं, तो आपको रेशनल तो मिल ही जाएंगे एक ना एक। तो इसका मतलब क्या है, सेट में तो रेशनल थे ही, और आपने जो ओपन इंटरवल बनाया है, ओपन इंटरवल में रेशनल इरेशनल तो दोनों होते हैं, तो इसका मतलब इसके इंटरसेक्शन में रेशनल तो मिल ही जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, एवरी रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर आप लोगे, उस रियल नंबर में जो भी उसके नेबरहुड को बनाओगे, उसके नेबरहुड में आपके रेशनल भी आएंगे और इरेशनल भी आएंगे। तो वहाँ से आप रेशनल ले लीजिए, और सेट में तो रेशनल ही हैं, तो जब दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे तो नॉन एम्प्टी आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि कोई भी पॉइंट आप रियल नंबर से उठाओगे वो उसका क्या बन जाएगा, एडेंट पॉइंट बन जाएगा। तो एडेंट पॉइंट बनने से क्लोजर जो सेट की कार्डिनलिटी क्या हो गई, वो हमारी हो गई सी, क्योंकि पूरा पूरा आर जो है उसका क्लोजर बन गया। तो इसका मतलब ये क्या हुआ यहाँ पर कि जो क्लोजर की कार्डिनलिटी थी वो सेट की कार्डिनलिटी से ज़्यादा आ गई। तो यहाँ पर हमारा केवल एक ही केस बनता है, जब इन्फानाइट हो। तो काउंटेबली अगर इन्फानाइट है तब तो फिर वही बात आपकी पीछे पहुँच गए आप,
काउंटेबली इन्फानाइट है अगर, तो यहाँ देखिए, हाँ अगर एस हमारा इन्फानाइट है तो यहाँ पर फिर वही बात बनती है कि अगर एस हमारा इन्फानाइट है तो अगर वो काउंटेबली इन्फानाइट है तो आप क्यू वाला एग्जांपल लेंगे। उसकी भी अगर देख रहे हैं तो उसके लिए आपने क्या देखा है कि उसके क्लोजर जो सेट है उसकी कार्डिनलिटी क्या आ रही है, सी आ रही है। अनकाउंटेबल का कोई मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि अनकाउंटेबल होगा तो अनकाउंटेबल सेट की तो जो क्लोजर होगा वो भी अनकाउंटेबल होगा, और वो दोनों तो इक्वल आ जाएंगे, बराबर की तो ग्रेटर देन कंडीशन बनेगी नहीं। तो आप लौट कर वापस कहाँ चले आएंगे, यहाँ चले आएंगे आप, क्योंकि ये इस वाले केस में हमने क्या पढ़ा था, बराबर। तो इस तरह हमने जो है दो पार्ट में क्लोजर और उसके सेट के कार्डिनलिटी को डिफाइन कर दिया। इस पर आपका क्वेश्चन डायरेक्ट बन सकता है। थोड़ा स्पीड से मैंने बोला है तो थोड़ा आप एक दो बार अगर कुछ गलती होती है तो ज़रा रिवाइंड करके देख सकते हैं, लेकिन रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है आपका ये, ठीक है जी। चलिए।